हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है लर्न इजीली एंड अर्न इजीली। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियोस भी देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं सिंपल एंड इजी स्टेप्स के थ्रू आप लोगों को नए नए मेथड्स बताऊंगा जिससे कि आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा कमा सको, अपने स्टॉप अपने लॉस को मिनिमाइज़ कर सको और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सको। ठीक है, बस शर्त यह है कि आपको मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे, क्योंकि बिना देखे तो खैर आप क्या समझ पाओगे। और दूसरा ये कि अगर मेरी वीडियो देखने के बाद आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, थोड़ा टाइम देते हो, तो आप उसके अंदर अच्छी तरह से ट्रेंड हो जाओगे। और फिर भी अगर आपको कोई इशू होता है, आपको कुछ पूछना है, तो आप मेरे से अलग से मतलब कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली वो तो मेरे को खैर डायरेक्ट फ़ोन करके या मैसेज करके भी मेरे से पता कर सकते हैं जो भी उनका इशू है या जो भी उनका पॉइंट है। ठीक है, तो अपने पहले की वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कैंडलस्टिक्स क्या होती है, चार्ट्स कैसे देखते हैं, फिर मैंने आपको उसमें एक इंडिकेटर बताया था मूविंग एवरेज के जो और एग्जांपल्स होते हैं, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के, क्रॉस बिलो के, उन एग्जांपल्स को समझाने के लिए मैंने एक अलग सी वीडियो डाली थी जिससे कि आप देख सकते थे कि किस तरीके से मूविंग एवरेज करके ट्रेड्स ले सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में मैं एक और नए इंडिकेटर के बारे में बात करूँगा जिसका नाम है RSI। जिस तरीके से मैंने आपको मूविंग एवरेज में बताया था कि मैं आपको कैलकुलेशन ही समझाऊंगा किसी भी इंडिकेटर की, क्योंकि अभी कैलकुलेशन का कोई यूज़ नहीं है आप लोगों के लिए। आपको तो बस ये देखना है कि जो इंडिकेटर मैं बता रहा हूँ उस इंडिकेटर का यूज़ क्या होता है, उसमें हम कब और किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, मीन्स कब बाई करना है, कब सेल करना है। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, आपको केवल ये सीखना है। उसके अंदर आपको ये नहीं है कि आपको रजिस्टर लेके, नोटबुक लेके आपको उसकी कैलकुलेशन करनी है या फिर एक्सेल में आपको उसकी कैलकुलेशन करनी है, कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेशन की। तो जिस तरीके से मैंने आपको एक और इंडिकेटर बताया था बॉलिंजर बैंड, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपका शेयर या फिर इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, वो अगर एक रेंज में काम कर रहा है तो किस तरीके से आप उस रेंज को प्ले कर सकते हैं, या फिर उस रेंज के हिसाब से आप कब उस रेंज के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो, बाई या सेलिंग की। ठीक है, इसी तरीके से मैं आज एक और इंडिकेटर के बारे में बात करूंगा, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, देखिए क्या होता है कि हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि अगर मूविंग एवरेज इतना अच्छा इंडिकेटर है कि हमें काफ़ी ट्रेड्स में मिल जाते हैं, उन ट्रेड्स में प्रॉफिट भी होता है, फिर हमें कुछ और इंडिकेटर सीखने की ज़रूरत क्यों है। लेकिन जैसे क्या होता है कि देखिए कि 12 महीने मार्केट का ट्रेंड एक जैसा नहीं होता, या फिर किसी भी स्क्रिप्ट का ट्रेंड एक जैसा नहीं होता। ठीक है, कोई शेयर ऊपर जा रहा होता है, फिर उसके अंदर या तो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है या फिर ये सेलिंग आ जाती है, कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है। उसके बाद फिर ये होता है कि अगर एक बड़े मूव के बाद, चाहे वो अपसाइड हो या डाउन साइड मूव हो, उसके बाद शेयर काफ़ी टाइम तक एक रेंज के अंदर ही घूमता रहता है। ठीक है, अब जब वो शेयर एक रेंज में घूम रहा है तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम होती है कि बाई करके चलें या फिर उसको छोड़ दें, अभी बाई ना करें या फिर सेल करके चलें। तो उन सब के अंदर ही आप RSI का इंडिकेटर उसके अंदर भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो RSI क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, अब इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको दो टर्म्स बताऊंगा जिसका यहाँ पे यूज होगा। एक होता है ओवरबॉट और एक ओवरसोल्ड। देखिए ओवरबॉट क्या होता है मैं आपको जनरल टर्म्स में बताऊँ। ठीक है, वो टेक्निकल डेफिनेशन नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी एग्ज़ाम के अंदर बैठना है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तो आपको केवल समझना है कि क्या होता है। तो ओवरबॉट मतलब होता है जब कोई शेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बाइंग हो चुकी है, तो ये माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी है, अब इस शेयर के अंदर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। लेकिन ये थंब रूल नहीं है। ठीक है, ये एक जनरल कंसेप्ट है। ठीक है, जनरल परसेप्शन है कि ऐसा माना जाता है। ठीक, तो उस वक्त हम कहते हैं कि ये शेयर ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर चल रहा है और यहाँ पे कभी भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग अलग चीज़ है और सेलिंग आना या सेलिंग प्रेशर आना अलग चीज़ है। प्रॉफिट बुकिंग में तो क्या है, कोई शेयर अगर मान लीजिए एक महीने के अंदर 10% बढ़ गया, उसके बाद उसके अंदर 2% की प्रॉफिट बुकिंग हुई और ऊपर से 2% नीचे आ गया, वो प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है, लेकिन ट्रेंड अभी भी उसका अपसाइड गई है। और सेलिंग प्रेशर का मतलब है कि ये 10% तो बढ़ गया लास्ट एक महीने के अंदर, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आई जिसकी वजह से कि पूरे महीने में जितना बढ़ा था वो एक दिन के अंदर डाउन हो गया। ठीक है, तो वहाँ क्या है, वो सेलिंग प्रेशर है। वहाँ पे अब उस पर
सेलर्स ज़्यादा आगे हैं, ठीक है। तो और वो न्यूज़ का इम्पैक्ट अगर ज़्यादा रहेगा तो फिर वो उसके बाद भी शेयर और नीचे आ सकता है। खैर, वो हो गया ओवरबॉट। अब है ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड का मतलब है कोई शेयर अगर ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, ठीक है, और ऐसा लगता है कि हाँ जी अब ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, जहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मतलब सॉरी सेलिंग वालों की प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है या फिर थोड़ा पुल बैक आ सकता है शेयर के अंदर, तो हम भी कहते हैं कि ये शेयर एक ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है, ठीक है। देखिए, फिर मैं कहूँगा कि कोई थंब रूल नहीं होता है कि शेयर नीचे आ गया और ऐसा कोई नहीं है कि जी कोई थंब रूल है कि मैं आपको बताऊँ कि हाँ जी कि इतना पॉइंट आ गया या इतना परसेंट आ गया तो हम कहेंगे जी हाँ जी बस ये ओवरसोल्ड है, ठीक है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है? तो के लिए या फिर हमारी हेल्प करने के लिए ही इंडिकेटर हमें अपने चार्ट्स, जो भी हमारा चार्ट्स का जो भी हम वेबसाइट या फिर ऐप यूज़ करते हैं उसके अंदर मिल जाएगा। तो आपको बस क्या देखना है उसके अंदर आपको ढूंढना है RSI। आपके पास RSI इंडिकेटर होगा और वो होगा आप कोई से भी अगर आप वेबसाइट पे देखते हो या फिर किसी भी आप ऐप पे देखते हो तो RSI का इंडिकेटर ज़रूर होगा। आपको उसको केवल अपने चार्ट्स पे इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से यूज़ करेंगे क्या हम उसके अंदर देखेंगे। देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए मैंने क्या कर लिया कि पहले से ही कुछ चार्ट्स मैंने उनकी इमेज सेव कर ली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि RSI जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो कैसा होता है, क्या उसकी पहचान होती है और हम उसमें किस तरीके से क्या रीडिंग हमें देखनी होती है, क्या वैल्यू हम देखनी होती है और किस रीडिंग के हिसाब से हमें क्या ट्रेड लेना होता है, ठीक है। बस ये है, आप पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर आप स्किप करेंगे तो देखो हो सकता है आप स्किप करोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट बात भी आप स्किप कर जाओ, ठीक है। और उसमें क्या हुआ कि फिर हो सकता है कि मैंने आपको जो चीज़ बताई हो और उसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से कि आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो या फिर अपने लॉस को मिनिमाइज़ कर सकते हो या अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, वो शायद आपसे स्किप हो जाए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरा वीडियो देखते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने बताया था कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ चार्ट्स पहले से ही सेव करके रखे हुए हैं, तो मैं एक एक करके उनको ओपन करूँगा और आपको बताता चला जाऊँगा। देखिए, जैसे पहला चार्ट है ये भारतीय एयरटेल का। आपको क्या करना है कि आपने कोई चार्ट ओपन कर लिया अपने ऐप के ऊपर। आपको क्या करना है कि आपने कोई चार्ट ओपन कर लिया अपने ऐप के ऊपर, उसमें फिर आपको इंडिकेटर देखना है। आपको इंडिकेटर के अंदर जाके आपको इंडिकेटर मिल जाएगा RSI आपको उस पर लगा देना है, ठीक। किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं करना है उसमें, जो भी वैल्यू आ रही होगी कुछ नहीं करना, बस आपको खाली वो ओके करना है, ठीक। उसके बाद आपके चार्ट्स के नीचे की डाउन साइड में इस तरह का ये आप देखिए ऐसे बना हुआ आ जाएगा, वहाँ लिखा हुआ RSI, ठीक है। ब्रैकेट में 14 हो सकता ना हो लेकिन हो भी सकता है। अलग अलग चार्ट्स अलग अलग तरीके से दिखाता है, अलग अलग जो वेबसाइट अलग अलग तरीके से उसको डिस्प्ले करती है। और ये क्या होता है, RSI 14 का मतलब होता है कि लास्ट 14 पीरियड्स का या फिर लास्ट 14 कैंडल का की वैल्यू के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया गया है RSI की वैल्यू। और जो वैल्यू आती है वो सबसे लास्ट कैंडल पर आती है, तो सबसे लास्ट कैंडल के ऊपर जो RSI की वैल्यू आ रही है वो ये है 64.58, ठीक है। और देखिए, हम RSI की जो वैल्यू देखते हैं, RSI की वैल्यू 0 से लेकर 100 के बीच में होती है, लेकिन हमें होती है कि हमें ऐसे नहीं कि 0 से लेकर 100 तक सारी वैल्यू देखनी होती है। हमें केवल दो वैल्यू पे हमारा फोकस होता है, एक 30 और एक 70। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड, तो अब मैं बस सीधा आपको बताऊंगा 30। अगर RSI की लाइन मीन्स ये जो है ये RSI मैंने बताया आपका RSI, ठीक है। तो RSI के अंदर ये 3 लाइन दिख रही है, एक सबसे ऊपर की लाइन है ये रेड वाली, फिर बीच में ये ग्राफ सा बना हुआ है ये ब्लू वाली, उसके नीचे है ग्रीन कलर की लाइन, ठीक है। सबसे ऊपर वाली ये जो लाइन है ये 70 की लाइन है, ठीक है। मीन्स 70 रीडिंग को ये रिप्रेजेंट करती है, और 30 वाली ये जो ग्रीन लाइन है ये 30 को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो ग्राफ जो चल रहा है ये क्या होता है कि 30 और 70 के बीच में जब ये जो लाइन जो वैल्यू आती है उस हिसाब से इसकी वैल्यू अप डाउन होती रहती है, लेकिन 30 वाली लाइन और 70 वाली लाइन वो एकदम स्ट्रेट रहती है, पैरेलल। तो हमें क्या देखना होता है कि जब भी ये रीडिंग मतलब RSI वाली रीडिंग 30 पे आ जाए, ठीक है, 30 पे आ जाए और 30 से थोड़ा और नीचे जाए, उसके बाद वापस फिर दोबारा 30 से ऊपर की तरफ आए, तो 30 पे आने का मतलब होता है ओवरसोल्ड, मीन्स कि ये शेयर ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर आ चुका है, अब ये कभी भी पुल बैक दे सकता है, ठीक है। करना है तो क्या करना है, आपको थोड़ा वेट करना है। या तो आप ये देख सकते हो कि वो RSI की लाइन 30 से नीचे गई,
ठीक है, और फिर वापस 30 से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करिए, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप देखोगे कि RSI की लाइन के साथ साथ शेयर का प्राइस भी ऊपर जा रहा है, तो आप वहाँ पे अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। और 70 का मतलब होता है ओवरबॉट, मीन्स अगर शेयर 70 पे आ गया तो उसका मतलब वो ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर है, जहाँ से कि आप अपनी एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हो। लेकिन एक कन्फर्मेशन हमें देखना होता है। देखो टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, कन्फर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो कन्फर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हो कि या तो ये जब वो 70 से ऊपर गया, 70 से फिर नीचे आया, तो जब RSI की लाइन नीचे आनी स्टार्ट होगी तो वहाँ पे आप सेलिंग पोजीशन बना सकते हो। या फिर 70 से वो नीचे नहीं आया, लेकिन जिस कैंडल पे 70 टच किया उसके बाद की जो नेक्स्ट कैंडल है वो अगर आपको बेयरिश दिख रही है, ठीक है। अब देखिए बेयरिश कैंडल कौन सी होती है वो मैं अपने पहले वीडियोस में आपको समझा चुका हूँ कि कैंडल्स कौन बुलिश कैंडल्स होती है, कौन कौन सी बेयरिश कैंडल्स होती है, तो आप वहाँ से देख के समझ सकते हो। अब इसके अंदर देखिए, ये देखिए ये भारतीय एयरटेल का चार्ट है, भारतीय एयरटेल लिखा हुआ है, 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। यहाँ देखिए ये जैसे ये 70 को टच किया है, ठीक है, तो यानी कि ये ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर है, ठीक है। अब इंडिकेटर के हिसाब से क्या है कि इंडिकेटर नीचे आएगा तो भारतीय एयरटेल को नीचे आना चाहिए। इंडिकेटर यहाँ पे आना स्टार्ट हुआ नीचे, ठीक है, मतलब RSI की वैल्यू नीचे आने स्टार्ट हुई, तो यहाँ देखिए आप ये भारतीय एयरटेल भी ये जैसे ऊपर चल रहा था, फिर ये भी नीचे आना स्टार्ट हो गया, नीचे आ रहा ना, ठीक। इसी तरीके से आप देखिए ये दोबारा जैसे ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर आया, ठीक है, ओवरबॉट में आया। अच्छा लेकिन उससे पहले देखिए नीचे आया, नीचे आने के बाद इन्हें यहाँ पे 30 की लाइन टच करी, 30 की लाइन मतलब ओवरसोल्ड हो गया तो ऊपर जाना चाहिए, तो यहाँ से ये यहाँ से थोड़ा ऊपर भी गया, ठीक है, ऊपर गया ना, और उसके बाद फिर से यहाँ पे 70 पे आया और यानी कि ओवरबॉट हो चुका है, तो ठीक है। ये कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया जहाँ पे ये ऊपर की तरफ है, तो वहाँ से नीचे आना चाहिए, ठीक, थोड़ा सा नीचे आना स्टार्ट हुआ। अब ये तो है क्या, जब हम इसके आगे का चार्ट देखेंगे, क्योंकि मैंने जिस दिन देखा था उस दिन जो करंट डेट चली थी वहाँ तक का लास्ट चार्ट था ये, ठीक है, तो उसके नेक्स्ट डे का हम देखेंगे तो पता चलेगा कि उसके बाद वो बढ़ा या डाउन हुआ। तो देखिए आप कहोगे कि भी अगर हमें ये हम श्योर शॉट नहीं कह सकते कि बढ़ेगा या घटेगा, तो हम पोजीशन क्यों लें। ये शेयर मार्केट में कुछ भी श्योर शॉट नहीं होता है, ठीक है, एक अंदाज़ा लगाना होता है। लेकिन क्या है कि अगर आप किसी स्टडी के बेस पे, किसी कैलकुलेशन के बेस पे अगर कोई अंदाज़ा लगा रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको पता होता है कि हाँ जी ये स्टडी के हिसाब से इतने ट्रेड आएंगे, उसमें इतने पास होंगे, इतने फेल होंगे, और कुल मिला करके आपके इतने पास होने, ठीक है, तो आपको क्या प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। तो RSI का ये जो है आप अगर यूज़ करोगे तो आप चाहो तो उसके अंदर पहले पेपर ट्रेडिंग करके आप देख सकते हो कि कितने ट्रेड आ रहे हैं, लॉस हो रहा है, और आप अगर उसको सही से यूज़ करोगे तो आपको नेट में प्रॉफिट ही रहेगा। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि इसमें स्टॉप लॉस कैसे लेना है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनाई थी, ठीक है, तो जब हम सेलिंग पोजीशन बनाए तो हम स्टॉप लॉस के लिए क्या करेंगे, जो हाईएस्ट कैंडल अभी रिसेंटली गई है, इस जैसे ये वाली हाईएस्ट कैंडल है, इस कैंडल की जो हाई पॉइंट है इससे ऊपर का हमने कोई एक स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है, तो वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। जब हम सेल करेंगे तो क्या होगा कि स्टॉप लॉस आपका छोटे से होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने बहुत दूर का स्टॉप लॉस लिया, ठीक है, इससे ऊपर का 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऊपर का आपने स्टॉप लॉस ले लिया, दैट्स इट। और शेयर का प्राइस नीचे आते रहे तो आप अपने स्टॉप लॉस को भी नीचे करते रहो उसको यानी कि ट्रेल करते रहो, और ट्रेल करते रहो तो या तो आप अपने हिसाब से उसको कहीं पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर क्या नाम है, आप ये भी कर सकते हो कि आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हो, वो वहाँ से थोड़ा नीचे आने के बाद वापस ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो जाएगा। उस केस में क्या होगा कि अगर वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो हो सकता है कि वो आपने जिस पॉइंट पे सेल किया वहाँ से नीचे ही आपको ट्रिगर हो, जिससे उसमें भी फिर आपको प्रॉफिट ही होगा। इसी तरीके से अगर ये आता है आपका ओवरसोल्ड कैटेगरी के अंदर, और वहाँ पे अगर आप बाई करते हो, जैसे सपोज आपने इस कैंडल पे बाई कर लिया, ठीक है, इस कैंडल पे बाई कर लिया, तब जैसे ये लो है 510 का, 510 के बाद आपने मान लीजिए इस सेकंड कैंडल के हाई पे भी अगर आपने बाई किया, 512 के ऊपर भी बाई किया, तो आपका स्टॉप लॉस कितना हुआ कि वो 2 पॉइंट का, ठीक है, 10 रुपये का, ठीक है, 10 आप थोड़ा और बढ़ा सकते हो कि 509 का कर लिया, यानी 3 पॉइंट हो गया, ठीक है, 3 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस लिया। अब यहाँ पे देखिए गया कितना, ये 200 पर गया, ठीक है, तो क्या हुआ 520 पर गया, आपने 512 पर लिया, 520 के 8 पॉइंट मिल गया, ठीक है, 3 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस लिया था, ठीक है, तो 3 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस लिया था, तो उसके हिसाब से आप अगर 1 to 3 का भी अगर आप रिस्क रिवार्ड लोगे तो आपको 9 पॉइंट मिलने चाहिए थे, ठीक है, 9 पॉइंट नहीं मिले, आपको 8 पॉइंट मिले। या फिर हो सकता है कि आपने जब 8 पॉइंट के बाद अगर आपने स्टॉप लॉस बढ़ा करके अपना
ऊपर कर दिया होगा तो भी आपको 5-6 पॉइंट फिर भी मिल ही जाएंगे। ओके, अब अगर देखो 5 रुपये में 6 रुपये में क्या होता है, देखिए वो तो जो ट्रेडर होते हैं जो काफ़ी क्वांटिटी में काम करते हैं उनके लिए तो 1-1 रुपया भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ऐसे नहीं ना कि हर बार केवल आपको 5-6 रुपये मिलेंगे, बड़ा मूव भी आ सकता है। ये देखिए ये शेयर ये यहाँ पे तो ये ओवरसोल्ड दिखा चुका था, थोड़ा सा ऊपर जाने का वापस नीचे आया, लेकिन फिर दोबारा ने बेस बना के ऊपर गया तो कितना ऊपर चला गया, ठीक है। फिर तो 550 का लेवल भी टच किया, ठीक है। तो जिन्होंने होल्ड कर लिया होगा उनको तो फिर ये लेवल भी मिला होगा। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर देखिए मैं आपको और चार्ट्स बताता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको और भी चार्ट्स बताऊँगा, बस आप देखते रहिए। ओके, मैं आगे क्लिक करता हूँ। देखिए नेक्स्ट है ये ब्रिटानिया का चार्ट है। ब्रिटानिया 15 मिनट का चार्ट है भी, ब्रिटानिया 15 मिनट का चार्ट है भी, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये जैसे ब्रिटानिया ने दिखाया यहाँ पे ये 30 के लाइन टच करिए तो यानी कि ओवरसोल्ड हो चुका है, ओवरसोल्ड यानी कि यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये लाइन ऊपर गई RSI की तो ऊपर जाना चाहिए शेयर का प्राइस भी देखिए यहाँ से यहाँ ऊपर गया, ठीक है। ज़्यादा ऊपर नहीं गया लेकिन फिर भी ऊपर गया, ठीक है। तो आप या तो कुछ प्रॉफिट बुक होगा आपका, या फिर हो सकता है आपका स्टॉप लॉस भी अगर ट्रिगर हो गया, आपने प्रॉफिट बुक नहीं कराओ तो भी स्टॉप लॉस आपका छोटा ही होगा, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। फिर यहाँ से शेयर काफ़ी नीचे आया तो यहाँ पे दोबारा से फिर ये ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर आया, ठीक है। अब आपने सपोज यहाँ पे बाई कर लिया, अगर ये जैसे आपका 36 से 85 के आसपास है, ठीक है। उसके वहाँ से ऊपर गया, आपने मान लीजिए इस कैंडल का हाई पे भी अगर आपने बाई किया 3690 पे, तो 3690 पे सपोज आपने बाई किया और आप स्टॉप लॉस मान लीजिए चलो 3680 का, यानी कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। ब्रिटानिया जैसे शेयर के अंदर वैसे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस कुछ होता नहीं है, फिर भी देखिए कि इंडिकेटर आपको छोटे से स्टॉप लॉस दे रहे हैं, केवल 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है ब्रिटानिया में। अब 10 पॉइंट के अगेंस्ट आपको कितना चाहिए कि 1:3 रेशो भी अगर हम देखते हैं तो 30 पॉइंट का प्रॉफिट कम से कम चाहिए, और 1:2 देख रहे हो तो 20 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। लेकिन ये शेयर जो गया ये यहाँ से ये वाली कैंडल के हिसाब से 3790 गया, ठीक है। हो सकता है आपको ये प्राइस ना भी मिलाओ तो भी 3750 पे क्लोज हुआ, ठीक है। आपने बाई किया 3690 पे, 3690 पे, और मान लीजिए बुक कर लिया 3750 पे, तो 3690 और 3750 यानी कितने हो गए, ये 60 पॉइंट्स हो गए, 60 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो 10 पॉइंट के अगेंस्ट 30 पॉइंट का प्रॉफिट होना चाहिए था, जो रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से जो होना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपको कितने मिल रहे 50 पॉइंट। और आगे चार्ट्स देखते हैं। ये देखिए HDFC लाइफ का चार्ट है 5 मिनट का। ये अब जैसे ये 5 मिनट का है, इससे पहले वाला चार्ट 15 मिनट का था। वो क्या होता है कि जब हम किसी चार्ट के ऊपर कोई इंडिकेटर देख रहे हैं तो अगर हमारा जो भी हमने मान लीजिए हमारा डेली कैंडल का चार्ट लगा हुआ तो जरूरी नहीं कि वो इंडिकेटर डेली कैंडल पे ही सही बैठे। अगर वो डेली कैंडल के हिसाब से सही सिग्नल दे रहा है आपको तो आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आप उसका टाइम पीरियड चेंज करके देखिए, आप उसको 30 मिनट करके देखिए, 15 मिनट कर कीजिए, 5 मिनट कीजिए। क्या हो सकता है कि वो इंडिकेटर इनमें से किसी पीरियड के अंदर के हिसाब से आपको बढ़िया सिग्नल दे। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपने अलग अलग टाइम पीरियड लगा के देख लिया, लेकिन ये वाला इंडिकेटर इस शेयर के ऊपर या फिर आपके शेयर के ऊपर कोई खास सिग्नल नहीं दे रहा है, या फिर सिग्नल दे रहा है लेकिन फिर भी इसमें स्टॉप लॉस ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं, तो आप उस इंडिकेटर को उस स्क्रिप्ट के लिए स्किप कर दीजिए, फिर उसके लिए हम कोई दूसरा इंडिकेटर देख सकते हैं। अब ये HDFC लाइफ है जैसे, तो मैंने जैसे देखा था तो ये 5 मिनट के अंदर थोड़ा सही काम कर रहा था, ठीक है। जैसे मैं देखा था आपको ये देखिए ये यहाँ पे ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है, ठीक है। ओवरसोल्ड का मतलब यहाँ से बाइंग आनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा पुल बैक आना चाहिए। तो ये देखिए ये शेयर यहाँ पे नीचे कितना 565 के आसपास मान लीजिए, बल्कि उससे ऊपर ही है 568 के आसपास ही, ठीक है। वहाँ से ऊपर गया तो ये कितना गया, ये 5 तक गया था, 580 से ऊपर ही गया, ओके। और आपका स्टॉप लॉस होता तो वही जैसे बताया 5-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता, ठीक है। और 568 से आपको कितना मिला, 582 का आपको प्राइस मिला, ओके। और यहाँ भी देखिए यहाँ पे भी ये ओवरसोल्ड है, ठीक है, यानी यहाँ पे ओवरसोल्ड है, ठीक है, ठीक है। तो ये ऊपर जाना चाहिए, ऊपर गया भी, ज़्यादा ऊपर नहीं गया लेकिन गया, फिर भी थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद फिर दोबारा ऊपर गया, ओके। और जहाँ पे चार्ट स्टार्ट हो रहा है देखिए, जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो ये यहाँ पे ऊपर का प्राइस दिख रहा है, और चार्ट इंडिकेट कर रहा था यहाँ पे ओवरबॉट का मतलब 70 की लाइन है, ओवरबॉट है। ओवरबॉट का मतलब क्या होता है कि वहाँ
शेयर के अंदर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, नीचे आना चाहिए। RSI की लाइन नीचे आ रही है तो ये आप देखिए शेयर का प्राइस भी नीचे की तरफ ही आया था। ओके, और देखते हैं, ये देखिए SBI का चार्ट। SBI के अंदर आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे RSI की लाइन जो है वो 30 की रेंज में, यानी कि ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है, और शेयर का प्राइस चल रहा था लगभग 150 का आसपास। ठीक है, यहाँ पर जिसने भी बाई किया हुआ देखो, ये तो वैसे ही बहुत बढ़िया प्राइस था SBI का। जो लोग रेगुलर शेयर मार्केट को देखते हो तो उन्हें पता है कि SBI का तो ये प्राइस बहुत ही बढ़िया प्राइस था 150 पर। तो आप वैसे भी एक ऐसा प्राइस देगा इंडिकेटर के भी एक बार को बाई कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। पर हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो आपने ये सपोज बाई कर लिया, ठीक, और स्टॉप लॉस इसके नीचे कुछ भी स्टॉप लॉस मान लीजिए आप 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस मान लीजिए, लेकिन यहाँ से आपको मूव कितना मिला ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो उनने यहाँ से मूव दिया ये आपका सीधा 190 तक 40 पॉइंट का मूव दिया। ओके, मतलब 4-5 पॉइंट के बदले में आपको केवल 4-5 पॉइंट के बदले में आपको 40 पॉइंट मिले। ठीक है, और ये बात तो मैं कर रहा हूँ केवल ट्रेडिंग की। जिन्होंने यहाँ पे बाई किया हुआ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके पास तो अभी तक भी होल्ड ही होगा। ठीक है, क्योंकि 200 के लेवल पर बार बार टकराता है, 200 से ऊपर जाके और ही ऊपर गया था। लास्ट में देखिए ये यहाँ पे दिखा रहा है ये ओवरबॉट 70 पे। ठीक है, ये 70 पे लाइन ऊपर क्रॉस किया फिर नीचे आया, तो यानी ओवरबॉट है। तो उस इंडिकेटर के हिसाब से इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप वही जैसे मैं कहा, अगर आपने मान लीजिए इस क्लिक के बाद अगर आपने यहाँ पे सेलिंग पोजीशन ली भी है, सपोज आपने 215 218 पे सेल कर दिया, तो आपका यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 230 का ऊपर का स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो 18 पे आपने सेल किया, 230 का स्टॉप लॉस मेरा, आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 12-13 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब अगर मूव बड़ा मिल जाता है, नीचे आ जाता है ये, तब तो हो सकता है कि आपको ये फिर दोबारा से ये 200 के नीचे का भाव दिख जाए। और अगर नीचे नहीं आता है तो आपका स्टॉप लॉस टिक हो जाएगा जो जरूरी है। अगर स्टॉप लॉस होता है तो वहाँ पे फिर आप इमोशनल सामने मत लेकर आइए। स्टॉप ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्लीज़ देखते रहिए, बताता हूँ मैं आपको किस तरीके से। ये देखिए, अब ये जो चार्ट है ये है, आप यहाँ से देखिए, ये दिखाता हूँ मैं टाटा मोटर का चार्ट है, डेली कैंडल। ठीक है, यानी कि एक कैंडल एक दिन की है। अब यहाँ आप देखिए, ये जैसे इंडिकेटर के हिसाब से यहाँ पे ये इंडिकेटर के हिसाब से ये शेयर ओवर सोल्ड टेरिटरी के अंदर था, जबकि इसका प्राइस चल रहा था 70 के आसपास। ओके, के आसपास था तो ओवर सोल्ड में था। ठीक है, लेकिन देखिए ये तो वो प्राइस था जबकि मार्केट काफ़ी नीचे आई थी, तो आप इसको चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि वहाँ से तो काफ़ी शेयर ऊपर गए। पर यहाँ देखिए आप, यहाँ पे ये 75 यानी कि ओवरबॉट हो चुका है। ठीक है, ओवरबॉट यानी कि इस कैंडल पर ओवरबॉट हो चुका था। वहाँ से अब इंडिकेटर के हिसाब से शेयर प्राइस नीचे आना चाहिए। ठीक है, ये शेयर प्राइस नीचे आ रहा है, और इंडिकेटर भी मतलब RSI की जो वैल्यू वो भी नीचे आनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक मूव देगा, इन बिटवीन आप अपने हिसाब से कहीं पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के बाद जो आपकी एग्जिट आएगी वहाँ से आप एग्जिट हो सकते हो। ठीक है, इसने देखिए दोबारा से फिर अब ये लास्ट में फिर से ये ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर है, मीन्स इंडिकेटर के हिसाब से यहाँ पे फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। ठीक है, और देखिए इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई नहीं आई, क्योंकि जैसे बताया कि मैंने जब ये चार्ट सेव किया था तो ये लास्ट उसी दिन तक का था। उसके आगे का चार्ट तो फिर आप लगा के देख सकते हो। आप चाहो तो ये देख सकते हो, जैसे ये 1 सितंबर 2020 का चार्ट है, जो लास्ट कैंडल है वो 1 सितंबर 2020 की। तो उसके आगे का देखने के लिए आप उसके आगे की डेट देख सकते हो। जब भी आप ये वीडियो देखो तो आप देख लो कि 1 सितंबर 2020 के बाद इस शेयर के अंदर क्या हुआ था, शेयर प्राइस ऊपर गया था या नीचे गया था। और आगे देखते हैं, ये देखिए ये चार्ट है जी एंटरटेनमेंट का डेली कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखिए, जैसे ये इधर ये ओवरबॉट है। ठीक है, 70 की लाइन पे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर गया वापस नीचे की तरफ आया, तो RSI की वैल्यू नीचे आ रही है और शेयर का प्राइस भी नीचे आना चाहिए। ये देखिए शेयर का प्राइस भी नीचे ही आया है। ठीक है, ओवरसोल्ड हो गया। यहाँ देखिए ये यहाँ पे 30 से नीचे आया, 30 से ऊपर जा रहा है, तो ओवरबॉट है, यानी कि सॉरी ओवरसोल्ड है। तो इसका मतलब क्या है, शेयर का प्राइस ऊपर जाना चाहिए। ये देखिए ये ऊपर जा रहा है। ठीक है,
और कितना ऊपर गया, और लास्ट में फिर से ये पे यहाँ पे ये वाला शेयर भी ओवर बोट ही दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो शेयर मैंने आपको दिखाए हैं केवल उन्हीं के ऊपर ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी चार्ट के ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ये गूगल का होम पेज है, यहाँ पे मैं एक चार्ट ओपन करता हूँ, वेबसाइट ओपन करता हूँ पहले, चार्टिंग चार्ट ओपन करता हूँ, वेबसाइट ओपन करता हूँ पहले, चार्टिंग CHARTINK, एंटर। ये सबसे ऊपर नाम आ गया charting.com, इस पर क्लिक किया। ये देखिए इसका होम पेज आ गया। इस पर मैंने कोई भी चार्ट लगाया, सपोज़ मैं निफ्टी लगाता हूँ, ठीक है। ये लगा दिया, निफ्टी का चार्ट है ये देखिए, स्क्रॉल डाउन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी डेली कैंडल, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसमें कैसे इंडिकेटर लगाएंगे। ये अभी मूविंग एवरेज को हटाता हूँ, मूविंग एवरेज को, ये मूविंग एवरेज के ऊपर गया, ये मैंने यहाँ से हटा दिए, और RSI मेरा यहाँ पर है, तो RSI मैंने लगाया और ये कर दिया सबमिट। सबमिट करते देखिए क्या हो गया, चार्ट के अंदर कुछ चेंजेस आ गए, और ये RSI यहाँ पे नीचे आ गया, है ना। RSI 14, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि ये 14 पीरियड्स का होता है, और लास्ट कैंडल की वैल्यू है 61, तो 61, ठीक है। अब मैं आपको इसके अंदर देखिए, ये तो डेली कैंडल का, ठीक है, तो इसके अंदर ट्रेड आए भी है लेकिन कम आए। मैं अगर हमें इसके अंदर तो क्या करना है, जैसे मैं इसको कुछ चेंजेस करके देखता हूँ। 10 डेज़ का किया और मैंने कर दिया ये 30 मिनट। ये देखिए 30 मिनट के हिसाब से इसमें यहाँ देखिए ये 70 से ऊपर है, यानी ओवरबॉट, ठीक है। नीचे आया 70 से नीचे, तो इसका मतलब ओवरबॉट है तो नीचे आना चाहिए। और ये देखिए निफ्टी का प्राइस भी नीचे आया। ये देखिए ये यहाँ पर ओवरबॉट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आया तो निफ्टी नीचे आना चाहिए। ये देखिए कितने बुरी तरीके से नीचे आया, ठीक है। और देखते हैं, मैं और बढ़ाता हूँ उसका थोड़ा। ये देखिए यहाँ पे देख रहे हो आप 70 की लाइन पे ओवरबॉट है, ठीक है। उसके बाद निफ्टी नीचे आया, यहाँ पे भी ओवरबॉट है, फिर नीचे आया, ये ओवरसोल्ड है यहाँ पे 30 की लाइन पे, तो ओवरसोल्ड का मतलब ऊपर जाएगा, ठीक है। तो निफ्टी यहाँ से ऊपर गया, ये देखिए। तो ऐसा नहीं है कि ये सब पे नहीं लगेगा, आप टेप लगा के देख सकते हो, लेकिन हो सकता है कि किसी में डेली पे काम करे, किसी में 30 मिनट पे, किसी पे 15 मिनट पे। अब मैं जैसे एक और दिखाता हूँ आपको, बैंक निफ्टी देखिए, ये 30 मिनट का है, ठीक है। मैं इसके अंदर बल्कि आपको एक काम और करता हूँ, इसको मैं करता हूँ 15 मिनट का देखता हूँ लगा के कि क्या इसका रिजल्ट आता है। देखिए ये क्योंकि अभी सितंबर 2020 चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या, अभी लास्ट कुछ दिनों में बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, हमारा ऊपर के ऊपर की तरफ गई थी। इसलिए यहाँ क्या हो गया कि ओवरबॉट टेरिटरी में आने के बावजूद इसमें क्या हुआ कि ये प्राइस नीचे नहीं आया, ठीक है। ओवरबॉट है लेकिन प्राइस नीचे नहीं आया, यहाँ पर भी ओवरबॉट है लेकिन प्राइस नीचे नहीं आया, ये ओवरबॉट है नीचे नहीं आया, ये ओवरबॉट है प्राइस नीचे नहीं आया, लेकिन यहाँ पे ये हो गया ओवरसोल्ड होने के बाद फिर देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ये गया ऊपर की तरफ, ओके। और अगर मैं इसको और छोटा करके देखता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ये यहाँ पे ओवरसोल्ड, ठीक है, तो उसके बाद प्राइस ऊपर गया, इधर ये ओवरसोल्ड, यहाँ से फिर प्राइस ऊपर गया, ओके। इधर ये ओवरबॉट, तो यहाँ से प्राइस नीचे आया ये, ठीक है। ये ओवरसोल्ड, तो प्राइस ऊपर गया लेकिन थोड़े ऊपर गया,
यहाँ लास्ट में दिखा रहा है ये ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर, ठीक है। तो अब तो नेक्स्ट डे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ, कि भाई प्राइस नीचे आया या फिर नहीं आया, ठीक है। देखिए ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि ताकि आपको है कि ऐसा नहीं है कि जो मैंने चार्ट्स ढूंढ ढांड के निकाला है केवल उसी के अंदर ही RSI लगेगा, बाकी किसी में नहीं। आप किसी भी स्क्रिप्ट के ऊपर RSI लगा के देख सकते हो, बस आपको उसका टाइम इंटरवल अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा, अपने हिसाब से मतलब कि उस हिसाब से कि जिस टाइम इंटरवल के अंदर वो आपको ट्रेड्स दे रहा है और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स दे रहा है। आपने देखा, अगर अब मान लीजिए आपने किसी स्क्रिप्ट के ऊपर 5 मिनट का, 15 मिनट का या 30 मिनट का चार्ट लगा के देख लिया और उसमें ट्रेड भी आ रहे हैं, लेकिन ट्रेड आ रहे पर स्टॉप लॉस ज़्यादा रहा है, तो मत कीजिए उसको, आप कोई स्क्रिप्ट दूसरी चेंज करके देख लीजिए, ठीक है। लेकिन आप इस तरह से करोगे तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा, और आप चाहो तो उसको एक्चुअल ट्रेड करने से पेपर पहले पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो। पेपर ट्रेडिंग मीन्स कि आपने नोट कर लिया कि आपने किस रेट पे ट्रेड लिया है, बाई किया या सेल किया, उसका स्टॉप लॉस भी नोट कर लिया, और उसके बाद देखिए कि आपका एग्जिट कहाँ पे निकलता है, ठीक है। लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से वो उसको मैनेज करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको करिएगा जरूर, तभी आपको समझ में भी आएगा, प्रैक्टिस भी होएगी। बिना करे तो फिर आप फिर वो ये है कि आप देखोगे उसके बाद भूल जाओगे। लेकिन एक बार ओके फ्रेंड्स, अब वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैंने जो चीज़ समझाने की कोशिश की है, आशा करता हूँ कि आपने उसको अच्छे से समझा होगा, ठीक है। फिर भी समझ में नहीं आता तो जैसे मैं कहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पता कर सकते हो, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जल्द से जल्द करूँ, ठीक है। ठीक है, और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो मेरे से डायरेक्ट भी मेरे को कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज के थ्रू मेरे से पता कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इनको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ देखिए शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करने से वो आपके साथ साथ और लोगों के भी काम आएंगे, आपके जो भी जान पहचान वाले आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हैं जो शेयर मार्केट के अंदर काम करते हैं और इस प्रॉब्लम से वो परेशान रहते हैं कि उनको या तो प्रॉफिट होता नहीं है या फिर लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा कि वो दो चीज़ कर पाएंगे, एक तो अपने लॉस को मिनिमाइज़ कर पाएंगे और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो अब इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।